नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, बिहार सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर के एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका असर आपको बीपीएससी, बीएसएससी और जितने भी अदर गवर्नमेंट जॉब्स हैं बिहार में, उस पर आपको ये असर दिखने को मिलेगा और इसमें बेनिफिट ही मिलेगा कैंडिडेट्स को। इस सर्कुलर को जारी किया गया है, तो इस सर्कुलर को हम लोग देखेंगे कि किसको किसको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। ये सर्कुलर SC ST OBC WS सब पे लागू होगा और कल के डेट में इसको जारी किया गया था, 2 तारीख की डेट में सरकार की तरफ से। तो जो रिजर्वेशन पे आज की जो बड़ी अपडेट है, इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, चाहे BPSC BSSC, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे अभी आगे प्रैक्टिस सेट भी करवाई जाएगी अदर जॉब के लिए, और जो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का जो सर्कुलर है उसको देख लेते हैं कि क्या इसमें रिजर्वेशन के लेकर के नया सर्कुलर जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे साथियों देख सकते हैं, ये जो लेटर है सर्कुलर जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की तरफ से, और इसमें प्रेषक देख सकते हैं रजनीश कुमार हैं, सरकार के उप सचिव, और सेवा में यहाँ पे हैं सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष अध्यक्ष हैं, यहाँ पे सभी प्रमंडलीय आयुक्त हैं, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग। देखिए जिन जिन सेक्टर में जॉब होती है उन सारी जगह पे भेजा गया है, और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ भेजा गया, जैसे बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा, परीक्षा नियंत्रक बिहार संयुक्त BCCE, और यहाँ पे निबंधकता सचिव बिहार सरकार, सचिव केंद्रीय चयन परिषद, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सचिव अति पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सारे के पास ये लेटर भेजा गया है। और ये देख सकते हैं 2/9/2022 के ही डेट में जारी किया गया है। साथियों मैं यहाँ बता दूं, जैसे सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट में क्लियर आपको बताया गया है, राज्य अधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में। तो देखिए ये जो महिलाएं जो बिहार की खास करके है, उनको रिजर्वेशन देने के संबंध में है, जो उनको 35% आरक्षण दिया जाता है, क्षैतिज आरक्षण, उसके संबंध में है। तो खासकर ये महिलाओं के लिए ही है। तो आप लोग जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं या जो फिर जिनका मैरिड हो चुका है, वो लोग इस ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे महोदय में लिखा गया है, देखिए यहाँ पे निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है का मामला विचाराधीन है। देखिए कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि कोई गर्ल्स है, उनका अगर विवाह बिहार के अदर स्टेट, बिहार से बाहर किसी स्टेट में हो जाता है, और वो किसी जॉब में आरक्षण के लिए जो निवास प्रमाण पत्र देती हैं तो वो अपने पति के नाम से देती है, तो वो तो किसी अदर स्टेट के नाम से होगा। तो एक केस आया था इसी मामला में, उन्होंने बोला था, आरक्षण का दावा किया था कि मैं बिहार के निवासी हूँ, लेकिन जो उनका प्रमाण पत्र था निवास का वो उनके पति के नाम से था, जो किसी अदर स्टेट के था। तो आगे इसमें क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग निर्गत परिपत्र संख्या 70 यहाँ पे 11/6/96 में स्पष्ट प्रदान किया गया है कि देखिए इसमें स्पष्ट प्रदान किया गया था कि उन्हीं बिहार के उन्हीं निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हों और यहाँ पर अस्थायी रूप से निवास करते हों, केवल उनको ही मतलब कि आरक्षण का लाभ दिया जाना है। वैसे कैंडिडेट जो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये 1996 का नियम है। अब इसमें आगे देखते हैं, इसी प्रकार बिहार अधिनियम 15/2003 में भी प्रदान किया गया था कि राज्य के मूल निवासी ही अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2003 में भी दोबारा बोला गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग, या जो कि सामान्य प्रशासन विभाग इसको बोला जाता है। तो ये 11/9/2007 का आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिंदुओं को निम्नतः स्पष्ट किया जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि जो रूल है, रूल के अनुसार किसी भी व्यक्ति का उसका जाति किस आधार पर होता है, तो उसके पिता के आधार पर होता है, ना कि उसके पति के आधार पर। तो यही इस पर बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जो निवास आय एवं जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के अस्थायी आवासीय अंचल कार्यालय से ही निर्गत होगा। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज कैंडिडेट हो, आपकी जाति का निर्धारण आपके पिता के अनुसार होता है। तो जो भी आपका आय प्रमाण पत्र, निवास, जाति जो भी बनता है आपके पिता के जाति के आधार पर बनता है, तो आपके जो लोकल कार्यालय है वहीं से बनेगा, ना कि आप जहाँ से मैरिड हुए हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं
बिहार, अब देखिए उसके बाद से, चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी, यहाँ पे विवाहित महिला सहित भी, के पिता के मूल निवास के आधार पर ही किया जाएगा। देखिए स्पष्ट यहाँ पे बोला गया है कि जो भी महिला है, अगर उनका अदर स्टेट में भी शादी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम के आधार पर बनवाना होगा, और जहाँ पे आपके पिता मूल निवासी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, वहाँ के अंचल कार्यालय से आपका निर्गत होगा, और बिल्कुल आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे सरकार का स्पष्ट बोलना है कि केवल उनको इस आधार पर आरक्षण से नहीं रोका जा सकता है कि उनका शादी किसी और जगह हो चुका है और उनके पति किसी और स्टेट के निवासी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिता के आधार पर जाति का निर्धारण होता है, इसलिए पिता के आधार पे ही उनको बिहार का मूल निवासी माना जाएगा और उनको पूरा का पूरा आरक्षण 35% जो मिलता है उसका लाभ मिलते रहेगा। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अभी एक मामला ये फंसा हुआ था, चूँकि उन्होंने दावा किया था तो उस पर रोक लगा दिया गया था, चूँकि वो अपना निवास प्रमाण पत्र अपने हस्बैंड के नाम से लगाई थी, तो इसलिए उनको आरक्षण के लाभ से रोक दिया गया था। यही वजह है कि सरकार को एक नया सर्कुलर जारी करना पड़ा कि इस आधार पर केवल महिलाओं को आरक्षण से नहीं रोका जा सकता है कि उनका अदर स्टेट में शादी हो चुका है, बल्कि उनके पिता के आधार पर उनको आरक्षण जारी रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग को आरक्षण मिलेगा। जो भी आप लोग अपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, जो भी आपका प्रमाण पत्र है अपने पिता के नाम से ही बनवाइएगा, चाहे शादी हो चुकी हो नहीं हो चुकी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको ध्यान रखिएगा और आपको आरक्षण में आगे चल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा। बाकी अपडेट के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ऐसे अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में, तब तक के लिए वीडियो बने रहें। धन्यवाद।